ओके, तो आप सबको पता है हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ लिया है, उसका हमने फॉर्मेट भी पढ़ लिया, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं यहाँ पर। अगला हेडिंग डालो आप लोग उसी में, मतलब फॉर्मेट सेम है, ए हमने पढ़ लिया था, अब उसी के अंदर अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, बी पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, अब बी पॉइंट हम पढ़ेंगे। और हमारा बी पॉइंट क्या है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डालिए हेडिंग, सेम फॉर्मेट है बेटा, है ना। उसी में बी पॉइंट डाल के लिखो आप, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे अभी हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब याद करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने कुछ ही चीजें पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें तो हमने लिखी भी नहीं थी। क्या था, एक तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स लिख लो, फिक्स्ड एसेट्स लिख लो, एक ही बात है ना। अब इससे पैसा इन होगा या आउट होगा, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा। तो इसको हम अमाउंट यहां पर बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। ब्रैकेट में जो अमाउंट आ रहा है इसका मतलब उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, आउट होगा वो, ठीक है ना। इसके अलावा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इससे पैसा इन होगा या आउट होगा, आउट होगा ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे बेटा, ब्रैकेट में। कैसे लिख देंगे इसको अपन, ब्रैकेट में आ जाएगा ये, क्लियर। इसके अलावा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे पैसा क्या होगा हमारे पास आएगा, तो इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये काहे में आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट में, क्योंकि इससे पैसा आउट होगा, क्लियर। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या था, रिसीव्ड या पेड, रिसीव्ड। तो क्या लिख देंगे हम, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। क्या हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, इन दोनों से भी क्या होगा, पैसा आएगा। ये सारी चीजें किसमें आ गई हमारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब बस एक चीज याद रखना आप, एसेट्स को परचेज करना और सेल करना तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन एसेट्स के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन, एसेट्स को सेल करने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस, ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। किसका पार्ट है ये, ऑपरेटिंग का ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब इन सबको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, नेट कैश फ्लो। बी पॉइंट हो जाएगा ना ये, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कहलाएगा बेटा ये, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्या कंप्लीट हो गया बेटा हमारे पास, बी। ऑपरेटिंग हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था, साथ में और कौन सा कंप्लीट हो गया हमारे पास यहां पर, क्लियर। आगे देखिए,
सी पॉइंट, क्या लिखेंगे बेटा अपन सी पॉइंट? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे बेटा अपन? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। क्या आएगा बेटा? इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। हमने क्या किया? शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू किया। मनी इन होगा या आउट? इन होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड। लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड, आपने लोन लिया है, चाहे आपने वो क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है, चाहे आपने किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, लोन लिया है, क्या कहलाएगा वो भी? पैसा इन होगा या आउट? इन होगा। लोन लेने पर पैसा इन होगा, है ना? तो इसको भी हम यहां पर प्लस में लिख देंगे। उसके बाद और देखते हैं हम क्या हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर दिया बेटा हमने? रिडीम कर दिया। रिडीम कर दिया मतलब उनका पैसा वापस दे दिया। तो पैसा क्या होगा इसके अंदर? कैश क्या होगा? इन और आउट? आउट। पैसा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। हमने क्या किया है बेटा? लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या कर दिया है? रीपेमेंट कर दिया। अब लॉन्ग टर्म लोन्स का अगर हम रीपेमेंट करेंगे तो पैसा इन होगा या आउट? आउट होगा। क्या होगा बेटा? ये भी आउट होगा। क्लियर है यहां तक? लॉन्ग टर्म लोन्स का भी क्या कर दिया हमने? रीपेमेंट कर दिया। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, पैसा क्या होगा इसमें? आउट होगा। इंटरेस्ट पेड, क्या लिखा हमने उसके बाद? इंटरेस्ट पेड। इसमें भी मनी क्या होगा? आउट होगा। जाएगा पैसा यहां भी। ठीक है, ये सब चीजें हमने लिख दी। अब आपके पास सी पॉइंट भी आ जाएगा और वो क्या कहलाएगा बेटा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, अब हमने तीनों ही केस यहां पर क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। क्या कर दिए बेटा हमने? तीनों ही केस हमने क्या कर दिए? यहां पर सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम लिखते हैं नेट कैश फ्लो। क्या लिखते हैं अपन? नेट कैश फ्लो। और उसमें हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आया वो, इन्वेस्टिंग से जो आया वो, और फाइनेंस, उन तीनों को ऐड करके हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे। क्लियर? अब इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या ऐड करते हैं इसके अंदर अपन बेटा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड कर दिया अपन ने। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को क्या कर दिया भाई हमने यहां पर?
ऐड कर दिया। तो इनको ऐड करते हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या कहलाएगा ये? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जब हमें पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाना होगा एक साथ प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, क्या करना है हमें, अगर पूरा कैश फ्लो क्या बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना है, मतलब पूरा इसमें ऑपरेटिंग भी करना है, इन्वेस्टिंग भी करना है, फाइनेंसिंग भी करना है, तो हमें साथ में ये काम भी करना होगा। ठीक है ना? केवल क्या ऑपरेटिंग से बनाना है, हमने जैसे 2 क्वेश्चंस किए वैसे कर लिए हमने। केवल इन्वेस्टिंग से करेंगे तो इन्वेस्टिंग का काम हो जाएगा, केवल फाइनेंसिंग का काम करेंगे वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही करने पड़ जाए तो फिर हमें प्रॉपर तरीके से साथ में ये भी लास्ट वाला वर्क भी इसके अंदर करना होगा। क्लियर? फटाफट कंप्लीट करो इसको। इससे पहले वाला किसी का और पहले भी रह रहा है क्या? कुछ हो गया? फटाफट कंप्लीट करिए इसको। हो गया भाई सबका यहां तक? चलिए अभी हम इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें, ध्यान दो सब। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? वेलप्रिंट लिमिटेड ने हमको कुछ एक इंफॉर्मेशंस दे रखी है। किसने दे रखी है बेटा इंफॉर्मेशंस? वेलप्रिंट लिमिटेड ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये इंफॉर्मेशन हमसे कह रही है कि 1 अप्रैल 16 को, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 16 को इनके पास मशीनरी थी कितने की? 50,000 रुपए की। ओपनिंग में इनके पास मशीनरी कितने की थी बेटा? 50,000 रुपए की मशीनरी थी। ठीक है। और क्लोजिंग में मशीनरी कितने की थी इनके पास? 60,000 रुपए की। क्लोजिंग में मशीनरी कितनी थी इनके पास? 60,000 की। इसका मतलब 10,000 रुपए की मशीन बढ़ गई। सिंपल सी बात है, क्या पता लग रहा है हमें कि 10,000 रुपए की मशीन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हमसे कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में कितना था? 25,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में कितना था? 25,000। और करंट ईयर में कितना है? 15,000। तो इसका मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन और लगा दिया आपने। दैट मीन्स आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगाया है? 10,000 का डेप्रिसिएशन आपने करंट ईयर में क्या किया है बेटा? और चार्ज किया है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 25,000। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी कितनी थी बेटा? 25,000, और जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 15,000। उसको कितने में बेच दिया? 13,000 रुपए में बेच दिया। उसको कितने में बेच दिया? 13,000 रुपए में। अब आओ क्या करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या करना है भाई? कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। अब बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है, तो कैसे करें, क्या करें, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बड़ा सिंपल सा काम है ये। आप सबसे पहले इसके अंदर मशीन को चेक करो। मशीन को हम चेक करते हैं बेटा किसके थ्रू? एक मशीन अकाउंट बना लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं अपन? एक मशीन अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मामला है, तो मतलब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली मशीन के ऊपर क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है। डेप्रिसिएशन क्या नहीं होता है? डायरेक्टली मशीन के ऊपर चार्ज नहीं होता है। हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी। क्या दिया हुआ है हमें? ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया हुआ है मशीन का ओपनिंग बैलेंस? 50,000। मशीन का हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 50,000। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्लियर है चीज? हमसे साथ में इसने ये भी कहा है कि क्लोजिंग बैलेंस चाहे 60,000 का है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से,
लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 25,000 की मशीन बेच दी, इस 50 में से तो बेची है। ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है, 50 में से 25,000 की मशीन क्या कर दी भाई, आपने बेच दी। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, डेप्रेशन नहीं लिख के इसको प्रोविजन फॉर डेप्रेशन लिखेंगे। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की, 25,000 की मशीन आपने क्या कर दी, बेच दी। चाहे पैसा 13,000 ही मिला है उससे, पैसा कितना मिला है उससे, केवल 13,000। लेकिन हमारे पास से तो कितने की मशीन गई, 25,000 की वैल्यू की मशीन गई ना। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी उस मशीन की, कॉस्टिंग कितनी थी, क्योंकि जब भी मशीन के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हुआ है तो आप मशीन के अंदर जो वैल्यू लिखते हो ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखते हो। तो ये 50,000 भी कॉस्ट प्राइस है, इसमें से डेप्रेशन लेस नहीं है, तो जो बेची है मशीन वो भी कॉस्ट प्राइस पे लिखनी पड़ेगी ना, उस पर भी डेप्रेशन वैल्यू अपनी यहाँ पे नहीं लगाओगे। ये डेप्रेशन काम कब आता, जब साथ में हमसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी क्या करवाता, कैलकुलेट करवाता। क्लियर, तो हमारे पास काम आता। ये चीज क्लियर है। अब आपको पता है कि 50,000 की मशीन थी आपके पास, उसमें से 25,000 की आपने बेच दी, तो आपके पास बाय बैलेंस सीडी और कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको, 60,000। क्वेश्चन कह रहा है हमसे ये, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है ना, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपके पास। तो बाकी की मशीन कहां से आई भाई, हमारे हिसाब से तो 50,000 की मशीन थी, 25,000 की बेच दी, 25,000 की होनी चाहिए थी ना, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, तो बाकी की मशीन कहां से आ गई है, कितने का अंतर आ गया, 35,000 की मशीन बढ़ गई। कहां से बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, क्या किया होगा उसको, परचेज किया होगा। तो यहां पर ही अपने आप क्या निकल के आ गया आपका, टू कैश अकाउंट। और ये कैसे निकाला हमने बेटा, बैलेंसिंग फिगर से। कितना आ गया आपके पास, 35,000। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक। अब हमारे पास ये भी पता लग गया मशीन खरीदेगी कितनी, कितने खरीदी है मशीन, 35,000 की। मशीन कितने खरीदी है बेटा हमने, 35,000 की, और बेची कितने की है, 13,000 में। कैश तो 13 ही मिला ना, कैश कितना मिला है, 13,000 ही मिला है ना कैश। तो कैश कितना मिला है, केवल 13,000 ही क्या मिला है, कैश मिला है। तो हमारे पास सेल ऑफ मशीन भी है, उसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है जो इन्वेस्टिंग में काम आएगा। इन्वेस्टिंग में काम आने वाली चीज इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सम क्या बना देंगे, क्या पूछा है आपसे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या पूछा है बेटा आपसे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिर्फ दो ही चीज लिखनी है आपको इसके अंदर। क्या लिखना है सबसे पहले, परचेज ऑफ मशीन। क्या लिखना है बेटा आपको सबसे पहले, परचेज ऑफ मशीन। और जो कितने का है आपका परचेज ऑफ मशीन, 35,000 का। कितने का है परचेज ऑफ मशीन, 35,000 का। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 35,000 ब्रैकेट में आएगा। परचेज किया है तो कहाँ में आएगा बेटा, ब्रैकेट में आएगा। और क्या लिख दोगे आप, सेल ऑफ मशीन। और बेची कितने में है, 13,000 में, 13,000 में। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा ना, कितना आएगा माइनस में, 22,000। क्या आ जाएगा ये, 22,000 माइनस में आ जाएगा। और हम यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कोई डाउट है एक बार तो देख लो वापस, प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ लो। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, कौन सा पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए,
7th क्वेश्चन हिंदी में ही है, इंग्लिश में डालना भूल गया मैं इसके अंदर, चेक करिए। ध्यान दीजिए, ये रहा सब, एक बार ले लो। इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे इसको डिवाइड कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनको। सबके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। उसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो हमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ध्यान दें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या करना है बेटा हमें? कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या करना है बेटा? कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है, यही लिखा है यहां पर। अब देखो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। हमें ईयर के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है बेटा आपको? लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या दिए हुए हमें ईयर के स्टार्टिंग में? लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं। कितने के दिए हुए हैं ईयर के स्टार्टिंग में? 2 लाख रुपए के। कितने के दिए हुए हैं बेटा? 2 लाख रुपए के। नहीं, ये एक ही है क्वेश्चन, हिंदी में ऊपर है, इंग्लिश में नीचे है, पूरा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं कितने के? 2 लाख रुपए के। और ईयर एंड में लोन कितने का है बेटा? 2,50,000 रुपए का। यही क्वेश्चन कह रहा है हमसे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिपेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। कंपनी ने क्या किया? 1 लाख रुपए का लोन भी पे कर दिया। भाई जब स्टार्टिंग में कितने के थे? 2 लाख रुपए का लोन था। स्टार्टिंग में लोन कितने का था? 2 लाख का। कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन क्या कर दिया? पे कर दिया। तो कंपनी के ऊपर लोन कितने का होना चाहिए? 1 लाख का ही होना चाहिए ना। और है कितने का? कैसे बढ़ गया ये लोन? 1.5 लाख रुपए का लोन और ले लिया। तो मतलब हमें यहां पर दोनों चीजें पता लग गई। क्या पता लग गया? लोन टेकन भी हमारे को मिल गया, और क्या मिल गया? लोन का रीपेमेंट भी हमें यहां पर मिल गया। दोनों चीजें मिल गई ना। तो बना दो फटाफट, फटाफट बनाइए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करिए इसको फटाफट सॉल्व। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या लिख देंगे हम यहां पर? लॉन्ग टर्म लोन टेकन। कितने का लिया है बेटा? 1,50,000 का। तो ये तो प्लस में आ जाएगा। और क्या लिख देंगे हम यहां पर? दूसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन। और ये कितने का है लोन का रीपेमेंट? 1 लाख का। तो ये काय में आ जाएगा? माइनस में। कितना बचा? 50,000। और ये क्या हो जाएगा? नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा बेटा? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है यहां तक? कोई भी अगर किसी को डाउट है किसी तरह का तो बता दीजिए आप। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े। अब सबने कर लिया कंप्लीट? हाँ बोलो। 2 लाख रुपए का था, ठीक है। क्योंकि रीपेमेंट तो माइनस, रीपेमेंट तो 1 लाख का किया है ना। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिपेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख का ही लोन बचना चाहिए था ना। लेकिन लोन है कितने का एंड में? 2.5 लाख का। तो 1.5 लाख का लोन ज़्यादा है ना। तो कहाँ से आया वो लोन? ले लिया। तो वही तो लिखा हुआ है हमने, क्योंकि वो रीपेमेंट कर दिया। हम तो कैश की बात कर रहे हैं यहाँ। तो बिजनेस ने 1.5 लाख का लोन लिया और 1 लाख का लोन चुका दिया, तो पैसा कितना बचा? वो कैश फ्लो ही तो हम देख रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कैश फ्लो, लोन फ्लो नहीं है। लोन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कैश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा वो देख रहे हैं हम। समझ में आई बात? कई लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, एक बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, अब वो चुका नहीं पा रहे,
दूसरी बैंक के पास जाएंगे, वहां से 1.5 लाख का लोन लेंगे और पुरानी बैंक को 1 लाख रुपए का लोन चुका देंगे। फिर वापस कितने बच गए? 50,000। उससे फिर मौज मस्ती करेंगे, फिर वो 50,000 खत्म हो जाएंगे, फिर तीसरी बैंक के पास जाएंगे, वहां से 2 लाख का लोन लाएंगे और 1.5 लाख का लोन पुरानी बैंक को चुका देंगे, है ना? अब आइडिया दे दिया मैंने तुझे। जीवन में काम करे ना करे कोई जरूरी नहीं है तेरे लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। अब ध्यान दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या करना है हमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। या तो ये अब तक हो ही जाना चाहिए था तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। प्लांट हमारे पास पहले कितने के थे? 4,40,000 के। और अब कितने के हैं? नहीं, ऐसा लिखा है परचेज दे रखा है ना। हमने 4,40,000 के क्या किए हैं बेटा? परचेज किए हैं। और 50,000 के क्या किए हैं? सेल किए हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट हमारे कितने के परचेज किए थे? 1,80,000 के। और सेल कितने के कर दिए? 1 लाख के। गुडविल कितने की थी? 2 लाख की परचेज की है केवल, है ना। और पेटेंट क्या किए हमने? 1 लाख के सेल कर दिए। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी दे रखा है आपको 60,000 का। डिविडेंड रिसीव्ड कितने का है? 10,000 का। अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, एक नई लैंड और खरीद ली उसने। एंड वाज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव्ड ₹30,000। ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने प्लांट खरीदा किस पर्पज से? इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और उसको किराए पर दे दिया आपने किस पर्पज से? कॉमर्शियल पर्पज से। और फिर आपको क्या मिला है? 30,000 रुपीज का वहां पर रेंट रिसीव हुआ है। अब आपको ये समझना है यहां पर कि क्या इस रेंट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। समझो बात को कि क्या इस रेंट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। ध्यान से समझना और सोच समझ के जवाब देना। क्यों आएगा ऑपरेटिंग में? बेटा रेंट तो मिला है, लेकिन आपने जो लैंड खरीदी है वो तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी है ना। तो आपको तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे किराया मिला है भाई, रेंट आया है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? रेंट मिला है सर। क्या मिला है आपको? रेंट मिला है। ठीक है, आपको तो रेंट मिला है, आप उसको ऑपरेटिंग में मान लोगे क्योंकि रेंट तो ऑपरेटिंग में आता है। लेकिन ये रेंट किससे मिला है? आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रही है? इनकम हो रही है। इसलिए क्या आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। 5 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। करो फटाफट कंप्लीट, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट कंप्लीट करिए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपन। अब क्या करना है हमें यहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सॉल्व करना है ना इसको। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बोलो, सारी बता रहा हूं अभी, ध्यान दो इधर। सबसे पहले प्लांट परचेज किया है हमने कितने का? 4,40,000 का। तो सिंपल सी बात लिख दो यहां पर, परचेज ऑफ प्लांट कितना लिख देंगे बेटा अपन? 4,40,000। कैसे आ जाएगा ये? माइनस में। उसके बाद वही प्लांट क्या किया है हमने? एक प्लांट सेल भी किया है। सेल कितने का किया है? 50,000 का। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? सेल ऑफ प्लांट। कितने में किया है बेटा? और ये प्लस में आ जाएगा, बेचा है तो काय में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। फिर क्या किया है यहां पर? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 लाख।
परचेज 1,80,000 का है बेटा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 1,80,000 का है। फिर क्या आ जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये कितने का है, 1,00,000 का, लिख दिया हमने यहां पर। फिर क्या दे रखा है आपको, गुडविल परचेज्ड, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितने की है बेटा, 2 लाख की। गुडविल नॉन करंट एसेट्स होती है, गुडविल नॉन करंट एसेट्स होती है बेटा। फिर क्या आ जाएगा, सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स कितने में बेचा है बेटा, 1 लाख में। फिर क्या है यहां पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड 60,000, फिर क्या है बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 10,000। और क्या आ जाएगा यहां पर, रेंट रिसीव्ड, और रेंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। फ्लो में क्या आएगा, इनफ्लो या आउटफ्लो, एड लेस भी तो करना पड़ेगा। अब देखो 4,40,000 माइनस के प्लस 50,000, 3,90,000 माइनस के रह जाएंगे, 390 प्लस 180, 5,70,000, 570 माइनस में चल रहा है ना, 570, 470, 670, 670 के बाद वापस 570, 570 में से 60 गए तो 5,10,000, 510 में से 10 गए तो 5 लाख, और 5 लाख में से 30 गए तो 4,70,000, और ये कैसा आएगा, माइनस में। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर। गुडविल इज ए नॉन करंट एसेट, फिर गुडविल की वैल्यू है जभी तो, गुडविल के बदले पैसा पे किया है तभी तो लिखना पड़ा। अगर गुडविल को बिना पैसे दिए अगर राइट ऑफ कर दिया जाता तो फिर तो उसको ऑपरेटिंग में लिखते हैं अपन। भाई अगर गुडविल के बदले पैसा नहीं दिया जा रहा है, सिंपल सी बात समझो, गुडविल या पेटेंट इनके लिए अगर इनके बदले एक्चुअल में कैश लिया गया है तो उसको इन्वेस्टिंग में डाल दो, और पैसा नहीं दिया गया फिर भी गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो फिर वो कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। क्लियर। कंप्लीट करिए इसको फटाफट। हो गया, सबका आंसर आ गया। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन चेक करें। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करिए अब आप लोग, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 9। देखो, और इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कंप्लीट करो बेटा सारे बच्चे। मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों से कंप्लीट करना है आपको। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज से हमें कंप्लीट करना है ना। पहले में क्वेश्चन पढ़े थे हम, मशीन 2016 में कितने की थी, 5 लाख की, और 2017 में कितने की हो गई, 9 लाख की। इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, 4 लाख। तो एक तरफ तो हमें दिख रहा है 4 लाख का परचेज किया है, मोटा मोटा तो यही दिख रहा है ना, लेकिन क्या वो बात सही है क्या वो देखते हैं।
इस पर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन भी दे रखा है। अब ये डेप्रेशन वैसे भी हमारे काम का नहीं है। काम का कब होता? जब हमें ऑपरेटिंग भी साथ में बनाना होता। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 28 लाख की थी, अब कितने की हो गई? 35 लाख की। मतलब हमने और इशू किया है। कितनी इंक्रीज हुआ है? इसका मतलब क्या किया है हमने? इशू किया है। कितना इशू किया है? 7 लाख। अभी तक क्या दिख रहा है? केवल 7 लाख। बैंक लोन पहले 12.5 लाख का था, अब कितने का है? 7.5 लाख का। दैट मीन्स 5 लाख का हमने रीपे कर दिया। अब ये तो केवल इन पर्टिकुलर से स्टेबल से पता लग रही है हमें ये बात। एक्चुअलिटी में हम देखते हैं तो क्या है, इन द ईयर 17 मशीन कॉस्टिंग 2 लाख। ध्यान रखना, केवल कॉस्ट वैल्यू से मतलब है हमें ना, इसको बेच दिया कितने पे? 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे। और डेप्रेशन कितना चार्ज किया गया था उस मशीन के ऊपर? 2.5 लाख रुपए। तो इससे मतलब ही नहीं हमें। हमें अब यहां पर क्या पता लग गया कि सेल ऑफ मशीन हमें दे रखी है। अच्छा ये मतलब है, इसका भी काम आएगा यहां पर। क्यों काम आएगा वो समझाता हूं। हमें मशीन की सेल्स वैल्यू कहां दे रखी है? हमें मशीन की सेल वैल्यू कहां दे रखी है? हमें दे रखा है 1.5 लाख के प्रॉफिट पे बेचा है। क्या किया है इसको मैंने? अब हम चेक करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना। हम निकालते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस ऑफ मशीन। चेक करो, मशीन की कॉस्ट कितने की थी? जो सेल की है केवल उसकी बात कर रहे हैं अपन, 2 लाख रुपए। जो मशीन सेल की है उसकी कॉस्ट कितने की है बेटा? 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके ऊपर अब तक का डेप्रेशन कितना बन गया? इसके ऊपर डेप्रेशन कितना लग चुका है? हाँ, 2015 में 2 लाख रुपए की कॉस्ट, सॉरी इन द ईयर 2017, कोई बात नहीं उसको छोड़ो। 2 लाख रुपए कॉस्टिंग वाली मशीन को क्या किया है हमने? 1,50,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, अभी समझते हैं अपन इसको। अब ये कह रहा है, रुको एक बार, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रेशन चार्ज ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर 15। समझना है यहां पर, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर 15 अमाउंटेड टू रुपीज 2,50,000। 3 लाख। इसके ऊपर डेप्रेशन 1 लाख रुपए आएगा बेटा। इसको 2017 कर लो बस। कैसे होगा वो समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देना इधर। ये हमसे कह रहा है कि 2017 के दौरान मशीन के ऊपर जो डेप्रेशन चार्ज किया है ना, वो 2.5 लाख रुपए का किया है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो कि आपके पास पहले डेप्रेशन 3 लाख का था। पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन कितने का था? 3 लाख का। देखा है ना क्वेश्चन के अंदर। अब इस 3 लाख के ऊपर आपने कितना? 2,50,000 का डेप्रेशन और लगा दिया। तो आपका क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन का बैलेंस कितना होना चाहिए था? 5,50,000 होना चाहिए था ना? हाँ, समझ मेरी बात को, बात वापस समझो। ये 2016 में जो 3 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2016 तक हम उसके ऊपर 3 लाख रुपए का डेप्रेशन लगा चुके हैं। अब तक कितना डेप्रेशन लगा चुके हैं? यही है इसका मतलब। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2017 में आपने मशीन के ऊपर टोटल 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन और लगाया, और लगा दिया। तो अब आपका ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहां पर, ये बढ़ना चाहिए ना। 3 लाख तो पहले ही था, आपने 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन और लगा दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए आपका? टोटल डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए बेटा आपका? 5,50,000 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बात समझ में आई नहीं है तक? नहीं आई समझ में? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये लाइबिलिटीज होती है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी आएगा। हमें कितना दे रखा है बेटा बाय बैलेंस बीडी? ये चीज क्लियर है? हमें बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? 3 लाख। हमने ड्यूरिंग द ईयर इसमें डेप्रेशन और कितना लगाया? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,50,000 है ना। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए?
भाई इस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे ड्यूरिंग द ईयर तो हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए, टू बैलेंस सीडी आपको यहां पर 5,50,000 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, यही लिखना चाहिए ना, करंट ईयर में लगाया जो है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है, कौन सा, हाँ तो प्रोविजन ही तो है, यही तो बना रखा है 3 लाख रुपए का प्रोविजन, ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का मतलब प्रोविजन ही होता है। हाँ, किसको चुकाते हैं डेप्रिसिएशन, हाँ, एसेट के ऊपर चार्ज करने के लिए, फ्यूचर में जो एसेट बिकती जाती है ना उसके ऊपर हम चार्ज करते जाते हैं, इसका ये डेप्रिसिएशन जो होता है ना, तो जो एसेट हम आगे सेल करते जाते हैं ना उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं। क्लियर है चीज, ये बात समझ में आई। तो अब हमारे पास पहले 3 लाख का था, हमने 2.5 लाख का और लगा दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए हमारे पास, यही होना चाहिए ना, जबकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका ये डेप्रिसिएशन 5,50,000 नहीं है, 4,50,000 है, हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो 1 लाख रुपए का कम हुआ है ना। वो कम क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है जो एसेट बिक जाती है, जो एसेट क्या होती है, सेल होती है, उसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि ये जो 1 लाख रुपीस का जो डेप्रिसिएशन है हमने उस एसेट के ऊपर क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो जो एसेट हमने बेची है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग गया था, 1 लाख रुपए का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब हमें यह भी पता लग गया इसका मतलब कि ये जो एसेट जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 2 लाख रुपए जो हमने सेल की है, इसके ऊपर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं अपन, 1 लाख, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी रह गई, 1 लाख रुपए की, और इसको सेल करने पर प्रॉफिट कितना कमाया है, 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पर बेची है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इसको हमने कितने प्रॉफिट पर बेची है भैया, 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पर हमने इसको सेल किया है। तो अगर हमने 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे सेल किया है तो प्रॉफिट क्या कर दो इसके अंदर ऐड कर दो, 1,50,000 के प्रॉफिट पर बेची है तो 2,50,000 क्या आ गई, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। क्लियर। अब और सारी चीजें तो हमको वैसे भी क्लियर थी, और सारी चीजें तो हमको वैसे भी क्लियर थी, अब हमारे को क्या क्लियर नहीं था, केवल सेलिंग प्राइस इसके अंदर क्या नहीं थी, क्लियर नहीं थी, वो भी आ गई कितनी, 2,50,000। क्लियर है यहां तक। अब बनाओ इसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहां पर स्टेटमेंट, सबसे पहले हम कहीं सॉल्व करें बेटा इसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। सबसे पहले गाइस सेल करते हैं अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। क्लियर। देखो हम क्या लिखते हैं यहां पर, परचेज ऑफ मशीन। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आपके पास यहां पर परचेज ऑफ मशीन कितने रुपए से आएगा, कितने से आएगा, गलत, 5 लाख की थी, 5 लाख में से 2 लाख की बेच भी तो दी, तो कितने की रह गई, 3 लाख की, और 3 लाख की होनी चाहिए और है कितने की, 9 लाख की। तो मतलब परचेज कितने की है बेटा हमने, 6 लाख की। परचेज कितने की है बेटा हमने यहाँ पर, 6 लाख की। तो परचेज ऑफ मशीन कितने से आएगा बेटा, 6 लाख से। क्लियर है यहां तक। अब क्या लिखेंगे हम यहां पर, सेल ऑफ मशीन, और सेल ऑफ मशीन कितने का है, 2,50,000 का। क्लियर है यहां तक। चलिए और क्या है इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं है ना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, 3,50,000। और क्या लिख देंगे हम यहां पर, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये चीज, एक काम हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, बी पॉइंट बनाते हैं,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या लेते हैं इसके अंदर अपन बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें पता लग रहा है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 28 लाख से 35 लाख की हो गई। तो हमने इशू की है, कितने की इशू की है, 7 लाख की। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में आएगा ना, ये तो क्लियर है। यहां तक हमारे पास लोन कितने का था, पहले 12.5 लाख का था और अब कितने का रह गया, 7.5 लाख का, मतलब 5 लाख का लोन हमने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना है, 5 लाख। तो ये क्या आ गया, 2 लाख। और ये 2 लाख का क्या आ गया बेटा, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। क्या तीनों होंगे तब बनेगा, ऑपरेटिंग भी होना चाहिए उसके लिए फिर कैश का बैलेंस भी होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। वो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का बैलेंस दे रखा हो ना, तो वो वेरीफाई हो जाता है उससे। भाई आपको ओपनिंग कैश का बैलेंस दे रखा है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका क्या होता है, उससे वेरीफाई भी हो जाता है। यहाँ पर नहीं आएगा वो, ठीक।